आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट। केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल को कांग्रेस का सपोर्ट, वेणुगोपाल ने दी सफाई। रामचरण के दिल में बसता है कश्मीर, बोले यहां पापा चिरंजीवी ने कई फिल्में शूट की। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, इंफाल में कई जगहों पर आगजनी। देख मोदी की धाक, चीन पाक अवाक, पीएम मोदी ने फिर रचा इतिहास। मेरी कोशिश विपक्ष को एकजुट करना, पीएम पद का दावेदार नहीं, बोले शरद पवार। गुआना में स्कूल के छात्रावास में लगी भीषण आग, 19 छात्रों की मौत। कांस रेड कारपेट पर मचा हंगामा, महिला ने यूक्रेन फ्लैग के रंग की ड्रेस पहने खुद पर डाल लिया फेक ब्लड। आरआरआर एक्टर का 58 साल की उम्र में निधन। और नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास, जैवलिन थ्रो वर्ल्ड रैंकिंग में बने नंबर 1 एथलीट। देश के सभी बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंकों की 19 क्षेत्रीय शाखाओं में आज यानी मंगलवार से 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि लोगों के पास 4 महीने का वक्त है, आराम से बैंक जाए और नोट बदले, घबराने की जरूरत नहीं है, बैंकों के पास पर्याप्त पैसे हैं। दास ने कहा है कि बैंकों की शाखाओं में भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र के अध्यादेश की तानाशाही के बीच कांग्रेस ने उन खबरों का खंडन किया है कि पार्टी ने इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए गए अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। वेणुगोपाल ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। एक्टर रामचरण हाल ही में श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने न सिर्फ दक्षिण कोरियाई राजदूत के साथ नाटू नाटू गाने पर डांस किया, बल्कि फिल्मों को लेकर भी बात की। रामचरण तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे हैं। रामचरण ने बताया है कि उन्हें कश्मीर से बहुत प्यार है और पापा की वजह से यहां से कई यादें जुड़ी हुई है। मालूम हो कि G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की तीसरी बैठक 3 दिनों तक चलेगी, जिसकी शुरुआत 22 मई से हो चुकी है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में फिर से हिंसा भड़कने की खबर है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को कई जगहों पर आगजनी के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया। न्यू लंबुलेन के लोकल मार्केट में जगह को लेकर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़प हुई। इसके बाद उपद्रवियों ने कुछ घरों में आग लगा दी। हिंसा को देखते हुए सेना को बुलाया गया। वहीं चेकोन इलाके में हिंसा भड़कने के बाद सोमवार को मणिपुर के एक पूर्व विधायक और 2 अन्य को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और 26 मई तक इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है। इस वक्त पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के जापान, पैसिफिक और सिडनी दौरे की चर्चा हो रही है। मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में रूस और यूक्रेन वॉर नए दौर में पहुंच चुकी है और अमेरिका को अपने फाइनेंशियल सिस्टम को दोबारा रिव्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका पर डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई देश के समकक्ष से भी मिले और उनसे द्विपक्षीय वार्ता भी की। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्षी एकता को एक बार फिर पंख लग गए हैं। राज्यों में विपक्षी के नेताओं की इसे लेकर चहलकदमी बढ़ गई है और एक बार फिर से हाथ मिलाने, कंधे से कंधा जोड़कर चलने और एक साथ उठ खड़े होने जैसे कवायद शुरू हो गई है। मुलाकातों के दौर बढ़ गए हैं और तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं।
कुल मिलाकर बहुत तेजी से विपक्षी एकता का छाता ताना जा रहा है। देखना यह है कि इस छाते के तले कौन कौन आ रहा है। इन सब कवायदों के बीच सबसे अहम बात शरद पवार का बयान है। सोमवार को उन्होंने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और यह भी कह दिया कि वह प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। दक्षिण अमेरिका देश गुयाना में एक बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास में आग लगने से कम 19 छात्रों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया है कि ये आग रविवार सोमवार की देर रात लगी थी। जब तक फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। इस घटना में 14 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य छात्रों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। इसके अलावा छात्र छात्राओं को राजधानी जॉर्जटाउन में एयरलिफ्ट किया गया, जिसमें से 2 की हालत गंभीर थी, जबकि अन्य छात्र स्थानीय अस्पताल की देखरेख में हैं। इस घटना में करीब 20 छात्रों को बचा लिया गया। यूक्रेन के झंडे के रंग में रंगी एक महिला ने रविवार को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा कर्मियों के हटाए जाने से पहले फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जस्ट फिलिपोट की फिल्म एसाइड के स्क्रीनिंग के दौरान पैलेस डेट फेस्टिवल की सीढ़ियों पर प्रोटेस्ट कर रही महिला ने खुद के ऊपर नकली ब्लड डाला। ब्लू हिल के साथ एक येलो और ब्लू कलर की ड्रेस में रेड कारपेट पर पहुंची महिला ने पहले अपनी ड्रेस दिखाई और फिर कैमरे को देखकर स्माइल दी। इस बात किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिला कि वह खुद के ऊपर सिर से ब्लड डालने लगी। ये सब देखकर पास खड़े सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे सीढ़ियों से नीचे उतारा और उसे कार्यक्रम से हटा दिया। डायरेक्टर एस राजमौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR में विलेन का किरदार निभाने वाले एक्टर रे स्टीवनसन का निधन हो गया है। वो 58 साल के थे। 3 दिन बाद 25 मई को वो अपना 59वां जन्मदिन मनाने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रे के PR एजेंसी इंडिपेंडेंट टैलेंट ने उनके निधन की खबर को कंफर्म किया है। हालांकि इस बारे में कोई डिटेल उन्होंने शेयर नहीं किया। रे ग्लोबल हिट फिल्म RRR में विलेन स्कॉट बटसन का किरदार निभा रहे थे। अपने रोल को उन्होंने जबरदस्त निभाया और खूब तारीफ भी बटोरी थी। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए भारत का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा अब जैवलिन थ्रो की रैंकिंग में नंबर 1 एथलीट बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि सोमवार को हासिल की। दरअसल वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं। इस भारतीय स्टार ने पहली बार यह रैंकिंग हासिल कर इतिहास रचा है।